Hello students, it's a English worksheet number 38 for class 10th, scheduled to be done on 1st October 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher name, your roll number and student ID. We have done few worksheets related to the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Now, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो बेटा ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। ऑटोबायोग्राफी होती है जब हम अपनी जीवनी अपने आप ऑटोमेटिक मशीन्स देखते हैं ना, ऑटोमेटिक अपने आप अपने लिए अपने आप जो काम मैंने अगर अपनी जीवनी खुद लिखी, नेल्सन मंडेला जी ने अपने जीवन के बारे में खुद लिखा, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। जब कोई और लिखता है किसी और के जीवन के बारे में तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट? दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। उनकी एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक है और उसी में से एक पार्ट उसका लिया गया है। ये जो है लेसन है हमारा, इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड citation from his speech about his journey to being a freedom fighter। तो ये उन्हीं की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से सिर्फ उतना ही हिस्सा लिया गया है जिसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी का सेलिब्रेशन, डिस्क्रिप्शंस और साथ साथ वहाँ पर साइटेशंस क्या है, जो उनके प्रशंसा में किसी के द्वारा कहा, जो किसी की प्रशंसा में जो शब्द कहे गए वो। इन साउथ अफ्रीका ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड। तो वहाँ पर बेटा अपार्थाइड आपने पढ़ा है, एक सिस्टम जिसमें कलर के बेस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता था। तो गोरे और कालों में रंग भेद की नीति जिसको आप कहते हैं। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। तो उनके रेस, उनकी जन्म और उनके कलर के बेस पर उनको सेपरेट रखा जाता था, भेदभाव किया जाता था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटी इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव ऑफ देयर बेसिक राइट्स। तो यहाँ पर क्या था, इतना दयनीय कंडीशन हो गई थी, ऐसा समाज था जहाँ पर जो डार्क स्किन लोग हैं वो बिल्कुल, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं थे उनके लिए, जो मूलभूत आप कह सकते हो, जो उनके मूलभूत अधिकार थे वो भी उनको नहीं मिले हुए थे। दिस लेसन गिव्स us an overview of struggles of Mandela for making society with no discrimination on the basis of color, caste, race, age और gender। तो ये चैप्टर क्या है बेटा, ये स्ट्रगल है जो नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया ऑन द बेसिस ऑफ कि जो भी डिस्क्रिमिनेशंस है, जो भी भेदभाव है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर के बेसिस पे। तो उन्होंने कैसे ये अचीव किया, यही स्टोरी हमें बताई गई है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो हर व्यक्ति की लाइफ में दो ऑब्लिगेशन यानी कि दो ड्यूटीज़ हैं, दो जिम्मेदारी हैं उनकी। एक है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन। तो ये क्या है, आपकी फैमिली के लिए जो आपकी ड्यूटी है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और एक आपकी जो जिम्मेदारी है, आपके ऑब्लिगेशन है, वो आपके लोगों के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी कंट्री के लिए होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। अगर एक सिविल और एक ह्यूमेन, एक अच्छी सोसाइटी जो है उसमें तो सब लोग ईजिली अपनी इंक्लिनेशन, अपने झुकाव और अपनी क्षमताओं के अनुसार इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। बट इन कॉन्ट्रारी, इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और साउथ अफ्रीका जैसी जगह पे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। A man of my birth color to fulfill both those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में तो ये था कि जिस व्यक्ति ने एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीने की कोशिश भी की, जो डार्क स्किन पर्सन ने, तो उसे पनिश किया जाता था, नहीं तो उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी कि अलग कर दिया जाता था पूरे ह्यूमन रेस से। अब इस तरह की उनको सज़ा दी जाती होगी। आई वॉज बॉर्न फ्री। तो वो कह रहे हैं
कि मैं पैदा तो क्या हुआ, मैं फ्री पैदा हुआ। मैं जब तक छोटा था उन्हें कोई एहसास नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। तो बेटा क्या है, जब तक वो छोटे थे उन्होंने हर वो चीज़ की जो छोटा बच्चा करता है, अपने तरीके से की। अपने खेतों में घूमना, नदी के पानी जो घर के पास वो नदी है उसमें नहाना, साफ़ पानी में उसके, अपने खाना बनाना, स्टार्स के नीचे राइड करना, ब्रॉड बैक्स यानी कि जो चौड़ी बैक है, स्लो मूविंग बुल्स बैलों की जो बैक है उस पर बैठ के उसकी सवारी करके, इस तरह से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन तब मुझे पता चला कि जो मेरी सारी मुझे फ्रीडम लग रही थी वो सब क्या था, वो भ्रम था, इल्यूजन था। व्हेन आई डिस्कवर्ड अ यंग मैन, जब मैंने डिस्कवर किया एक यंग मैन को, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब मैं यंग हुआ और जब मैंने अपनी फ्रीडम अब जब चाहा, जब वो सोसाइटी में उसने एंटर किया, तब एहसास हुआ कि एक्चुअली उनकी फ्रीडम तो उनसे ले ली गई। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और तब से उनके अंदर ये भूख आई कि मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए। एट फर्स्ट एज स्टूडेंट, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए वर्क किया। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तब तक वो सिर्फ अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। और ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी बेटा जो चेंजेबल है, एकदम से फ्रीक्वेंट आपका एकदम उससे क्या होगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ, जो टेम्परेरी है बहुत जल्दी बदल जाती है। ऐसी फ्रीडम की बस मुझे तो रात को बाहर रहने दिया जाए। जैसे वहाँ पर था, इतने समय के बाद डार्क स्किन पीपल बाहर नहीं घूम सकते थे, उनका एरिया अलग था, उनका टेम्पल अलग था, उनका रेस्टोरेंट अलग था। तो रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, तो जहाँ वो जाना चाहें वो जा सकें, जो वो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकें। ये सब फ्रीडम्स वो चाहते थे, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेटर एज अ यंग मैन इन Johannesburg, I earned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying, having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। उसके बाद जब वो बेसिक उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, जोहानिसबर्ग में जब वो गए तो उन्होंने ये चाहा कि उन्हें ये फ्रीडम दी जाए कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कमा सके, अर्निंग कर सके, अपने आप को सरवाइव करने के लिए रेडी कर सकें, शादी कर सकें, अपनी एक फैमिली, अपना एक परिवार बसा सके। फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय इन अ लॉफुल लाइफ, तो कोई भी उसमें रुकावट ना आए उस फ्रीडम में। बट देन आई स्लोली सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed। लेकिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं थी जिसको नियंत्रित किया गया था, मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि सिर्फ मेरी आज़ादी को नियंत्रित, curtail है बेटा नियंत्रित कर देना, कंट्रोल कर रखा था। फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, लेकिन जितने लोग हमारे जैसे दिखते थे वैसे सभी लोगों की ही फ्रीडम को curtail कर लिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड African National Congress। That is when the hunger for my own freedom became the greater hunger of freedom of my people। और जब मुझे एहसास हुआ कि सब मेरी आज़ादी नहीं, सभी जितने लोग मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसे हैं, उन सब की ही आज़ादी को नियंत्रित किया जा रहा है। और तब मेरी असली भूख जो थी वो एक इंडिविजुअल से बदलकर बेटा वो पीपल, अपने लोगों के लिए भी अब उन्होंने स्ट्रगल करने की कोशिश की। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट animated my life that transformed a frightened young man into bold one। ये जब मैंने लोगों के लिए करने की कोशिश की तो वो चीज़ ऐसी थी जिसने मुझे सबको रिस्पेक्टफुल लाइफ दिलवाने के लिए मुझे उसने एक ऐसा मेरी लाइफ में चेंज लाया, मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डरने वाले एक जवान लड़के से एक बोल्ड लड़के में। देखिए, ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू बोल्ड वन, जब सबके लिए जो पर्पस अब उनका बदल चुका था, टू अचीव फ्रीडम फॉर ऑल। Then drove a law-abiding attorney to become a criminal,
दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट अ होम। जो एक व्यक्ति सारे लॉज को मानने वाला, उसको अब एक क्रिमिनल में बदल दिया था, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को अब वो नहीं मान रहे थे, नहीं फॉलो करना चाहते थे गवर्नमेंट के रूल्स को, तो उनको क्रिमिनल कंसिडर किया गया कि वो गुनहगार हैं। अपने फैमिली से प्यार करने वाला एक हस्बैंड अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास अपना घर भी नहीं था। फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और अब उसे तो एक भिक्षु की तरह रहने, जीवन जब बेटा अकेले रहेंगे, उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें इतने सालों के लिए जेल में भेजा गया। जब 30 साल तक वो अपने परिवार से अलग जेल में रहे, तो एक भिक्षु की तरह ही रहे, उनसे कोई कांटेक्ट उनका था ही नहीं फैमिली का। तो उस तरह से बिल्कुल उनको एक वैराग्य जीवन उनको जीना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड when आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अपनी चीज़ों को, मैं सही काम करने वाला व्यक्ति, मैं अपनी ही चीज़ों को सेक्रीफाइस करूँगा किसी चीज़ के लिए, तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज जब मैंने अपने लोगों को देखा इस तरह से, विद लिमिटेड फ्रीडम, पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम के साथ, तो मैं जो बेसिक मेरी जो मुझे मिली भी हुई थी फ्रीडम, मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, मैं उसको भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। तो यहाँ पर है बेटा, जो फ्रीडम है वो इंडिविजिबल है, उसको बांटा नहीं जा सकता। द चेंज ऑन, ये देखिए, फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। तो जो चेन्स, जो बेड़ियाँ कुछ लोगों पे हैं हम में से, तो वो बिल्कुल हमें कैसे लग रहा था कि वो हम सभी पर लगी हुई हैं, और जो मेरे लोगों पर बेड़ियाँ हैं वो सब मेरे पे वो फील कर रहे हैं कि द चेन्स ऑन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। जो उनकी जो बेड़ियाँ हैं वो मेरी बेड़ियाँ हैं। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली। ऑप्रेसर कौन है बेटा? जो किसी को अत्याचार कर रहा है, जो किसी को परेशान इस तरह से कर रहा है, तो इतना बुरी तरह से जो परेशान किसी को अगर करता है, किसी पर अत्याचार करता है, तो वो उसको भी उससे छूटने की ज़रूरत है, क्योंकि अ मैन हू, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ट्विन ऑब्लिगेशन और एक आपका ये कि ये जो सेंटेंस है इसको एक्सप्लेन करिए। अ मैन हू टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी को लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ, वो खुद एक कैदी है घृणा का, एंड ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। और वह व्यक्ति किसका? वो कैद में है प्रेजुडाइज के, नैरो माइंडेडनेस के, हेट्रेड के। तो ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी। तो दोनों ही, जो ऑप्रेस्ड है, जिस पर अत्याचार किया गया, और ऑप्रेसर जिसने किया अत्याचार, जिस पर किया गया और जिसने किया, आर अलाइक आर रॉब्ड, दोनों ही रॉब्ड हैं, दोनों का ही बेटा रॉब डकैत ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और वो उस तरह से क्या है, मानवता का, अगर ऑप्रेसर ऑप्रेस कर रहा है, तो अगर ऑप्रेस्ड उसको उसी तरह से सहता रहेगा, तो वो मानवता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्रेसर को भी ऑप्रेस्ड को भी उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। तो बेटा यहाँ ऊपर ही आंसर है, देखिए इन लाइफ, यहाँ देखिए इन लाइफ एवरी मैन, यहाँ से इन लाइन एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। obligation to his family, to his parents, to his wife, children, and has obligation to his people, community and country। ये है आपका आंसर नंबर 1। then question number 2, why was it impossible for man of Mandela birth color to discharge his obligation। बेटा ऑब्लिगेशन होती है ड्यूटी, तो जो व्यक्ति अगर उनके कलर का है तो उसके लिए क्यों मुश्किल था। अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव
एज ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो ये आंसर 2 बनेगा, मैंने नीचे आपके लिए लिखा हुआ है, आप उसको उसमें देख के समझेंगे तो आपके लिए और इजी होगा। देखिए ये आपके पहले 2 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने देखिए यहाँ पर भी आपको इसीलिए लिख के दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं। पहली ऑब्लिगेशन है टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो ये 2 ऑब्लिगेशन, 2 जिम्मेदारी हर व्यक्ति को निभानी होती हैं इन देयर लाइफ टाइम। अब दूसरा है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मैन। अब मैंने ये देखिए आंसर लिखने का तरीका देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलास बर्थ, यानी कि जो डार्क स्किन है एंड कलर, उसकी या तो रेस में या तो उनकी तरह ही उन्हीं की उसमें पैदा हुए हैं या फिर उस कलर के हैं, टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन बिकॉज इफ़ अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग, अगर उनमें से किसी ने एज अ ह्यूमन बींग भी रहने की कोशिश की, एक साधारण व्यक्ति की तरह भी अगर जीने की कोशिश की, तो उन्हें पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था। पनिश वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज अ मैन। तो ये देखिए एज अ मैन उनको क्या चाहिए था, एज अ मैन मंडेला यर्न फॉर हिज ओन फ्रीडम टू एंजॉय बॉयहुड, like transitory freedom of being able to stay out at night, read what he pleased to and go where he choose। और इसके अलावा बेटा आप यहाँ से देखिए, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आई की जगह कर देंगे he earned for the basic honorable freedom of achieving my potential of earning, keeping, of marrying and having family, freedom not to be obstructed in a lawful life। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज फ्रीडम ऑफ एवरी ब्लैक पर्सन वॉज कर्टेल्ड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एवरी डार्क स्किन या ब्लैक पर्सन या कर्टेल नियंत्रित की जा रही थी। हर ब्लैक, एवरी डार्क स्किन भी कह सकते हैं आप, डार्क स्किन या ब्लैक, जो आप इजीली याद रख सके। पर्सन वॉज कर्टेल, सभी की जो फ्रीडम थी, आज़ादी थी, उसे नियंत्रित किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वॉज इंडिविजिबल। तो मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि फ्रीडम वॉज इंडिविजिबल, उसको नहीं बांटा जा सकता। तो देखिए मंडेला सेड द फ्रीडम वॉज इंडिविजिबल बिकॉज इट वॉज फॉर ऑल नॉट फॉर फ्यू और सम पीपल। क्योंकि फ्रीडम जो है बेटा वो सबके लिए है, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट और आपका ये लास्ट 6th क्वेश्चन देखिए, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई और वाई नॉट। तो यहाँ पे है, क्या ऑपरेसर जो होता है वो अत्याचारी जो है वो फ्री होता है। तो नहीं, वो अत्याचारी फ्री नहीं होता। तो आप देखिए ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है इस चैप्टर में से, तो आपको इसके सारे पॉइंट्स याद करने। नो, द ऑपरेसर इज़ नॉट फ्री एज वन टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। जो ऑपरेसर है वो कभी फ्री नहीं हो सकता अगर वो किसी की आज़ादी लेगा, छीनेगा। तो इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, पहले तो उसे घृणा, जो बेटा जिसकी आज़ादी छीनी गई है तो उसकी जो घृणा है उसे उसका बंदी बन के रहना पड़ेगा। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बेसिस ऑफ बिहाइंड द बार्स ऑफ, तो वो कहाँ पर है, बंद है, वो कैद है किस में, प्रेजुडाइज में और नैरो माइंडेडनेस में। प्रेजुडाइज क्या होता है बेटा, प्रेजुडाइज होता है पहले से ही आपने एक चीज़ के बारे में धारणा बना ली अपने दिमाग में और आप उसी, और नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण दिमाग से, छोटा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा दूसरों को देखो, जो बड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं वो बड़ा सोचते हैं, वो ह्यूमन बीइंग समझते हैं सबको और सबकी खुशी के लिए वर्क करते हैं। और नैरो माइंडेडनेस कैसे होता है, वो हेट्रेड और देखिए हेट्रेड, प्रेजुडाइज, ये सारे नेगेटिव थॉट्स जो है वो ऐसे लोगों के पास होते हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब अगर आप देखेंगे तो ड्यूटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, देन टेंडेंसी का मतलब है इंक्लिनेशन यानी कि उस तरफ झुकाव होना, टेम्परेरी का मतलब है ट्रांजिटरी, तो टेम्परेरी क्या होता है कि वो बदलने वाला, और अनरियलिटी क्या होता है, इल्यूजन यानी कि भ्रम, देन राइटियस यानी कि बिल्कुल सही काम करने वाला, तो वर्चुअस, और इसके बाद है प्री कंसीव्ड आइडिया जो अभी हमने पढ़ा प्रेजुडाइज की, पहले से ही आपने दिमाग में कुछ ऐसी धारणा बना ली तो उसको बोला जाता है प्रेजुडाइज। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट्स थे, दो में से एक चूज़ करना था। हम फटाफट यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। ड्यूटी का है बेटा ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारी, इसके बाद आपका टेंडेंसी का है इंक्लिनेशन झुकाव, टेम्परेरी का है ट्रांजिटरी, अनरियल का है इल्यूजन, राइटियस का है बेटा वर्चुअस, और प्री कंसीव्ड आइडिया का है प्रेजुडाइज। तो ये तो हो गए आपके वोकैबुलरी पार्ट क्वेश्चंस। अब है इन ग्रुप्स ओवर द फोन डिस्कस द इशू सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर अ स्पीच। तो आपको स्पीच अपने आप लिखनी है, अपने व्यूज़ लिखने हैं। तो उन व्यूज़ में किस बात पे लिखना है, द ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी डिप्रीवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो असली जो आज़ादी है वो असली आज़ादी है जब हम गरीबी से, अपने भेदभावों से, सबसे दूर होंगे तो हम सच में आज़ाद कहलाएंगे। द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, फिर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास, ये आपके लिए बेटा क्लूज़ दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड ह्यूमन राइट्स, तो ये सब क्लूज़ हैं जिसके बेस पे आप अपना स्पीच रेडी करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड read the complete chapter from your textbook so that you will be able to attempt any of the question। बेटा ये दो बहुत ज़रूरी हैं, ट्विन ऑब्लिगेशन और ऑप्रेसर के बारे में कि क्या वो आज़ाद है। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। प्रिपेयर देम फॉर, पढ़ना आपको सारा ही है बेटा, लेकिन जिन पे आपको जनरली जो बात हमारी मेन जो पॉइंट होता है चैप्टर का वो ज़्यादा पूछा जाता है। सो कीप लर्निंग, enjoy your learning, stay safe and blessed. Thank you.